हाँ, कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार होंगे। और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों से लगा था कि बच्चों को न्यूमेरिकल की ज़रूरत है, कल तो अति हो गई थी, इसीलिए आज उनके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं अपन। पूरे न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि इतने यदि पढ़ के जाओगे तो काम चल जाएगा अच्छे से। मुश्किल से 12-15 न्यूमेरिकल सिलेक्ट करके इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेष ये है कि इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख दूंगा, है ना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज है, ये क्या परसेंटेज का क्वेश्चन है कि परसेंटेज किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, अगर अपन परसेंटेज निकालें किसी भी चीज का तो आंसर आता है कि जिसका निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर, टोटल अमाउंट नीचे और इनटू 100। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपने जितने ऑब्टेन किए हैं वो ऊपर आते हैं, यानी आपको जो मिला है वो, और टोटल मार्क्स लेते हैं नीचे और इनटू लगा देते हैं 100 का। ठीक, ऐसे ही यदि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक, तो यदि आपको इसका परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इसका निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यदि मास परसेंटेज निकालना है तो मास रखेंगे, यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो यहां रखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नीचे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा कि जिसका परसेंटेज दिया है या निकालना है उसका ऊपर, बाकी का टोटल लेंगे नीचे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10% NaOH इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। तो ये आपको अमाउंट निकालना है, यानी मास ऑफ NaOH निकालना है। तो पहले परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइए। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूट क्यों? क्योंकि NaOH कैसा है, सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके का है, जैसे मान लो ये टोटल कितना है, ये 200 ग्राम एक कोई सॉल्यूशन है। ठीक, इसके अंदर आपने कितना घोला हुआ है, 10% NaOH, यानी इसके अंदर आपने ये बड़ा बड़ा जो मैं बना रहा हूं वो है 10% NaOH। ठीक, तो NaOH यहाँ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, NaOH यहाँ काम कर रहा है सॉल्यूट की तरह। कैसे काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह। और सॉल्यूशन कितना है, 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम आएगा नीचे और NaOH की वैल्यू आएगी ऊपर। तो आंसर देखिए, फॉर्मूला क्या बना हुआ है, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये, यही हम आपको बता रहे हैं इतनी देर से कि जिसका निकालना है वो ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रख देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ NaOH। अब NaOH का जो अमाउंट है वो आप कैसा निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। 10% मतलब मान लीजिए 100 ग्राम में से कितना है, वो 10 ग्राम है। ठीक, 100 ग्राम में से 10 ग्राम है तो इंटू कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितना दिया, परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10। इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ, यानी 10 ये दिया हुआ था, इक्वल टू में मास ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं छोटे में देखा जाए तो इसे निकाल दें WB अपॉन नीचे कितना है 200 इंटू, तो ये 0 से 0, 0 से 0, 2 इधर हो जाएगा तो WB आ जाएगा आपका 20। ठीक, यानी 20 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया एक 20 ग्राम। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो परसेंटेज पहले दे सकता है या परसेंटेज बाद में पूछ सकता है। इस सवाल में परसेंटेज उसने पहले दिया हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन हैविंग 40 ग्राम H2SO4 इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, अब मैं ये पूरा का पूरा मिटा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, मैं इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, एक सॉल्यूशन है कोई, इस सॉल्यूशन में कितना है, H2SO4 का एक सॉल्यूशन है।
और ये कितना है 40 ग्राम H2SO4 इन, यानी टोटल कितना है, ये टोटल है 1000 ml। ठीक, और इसके अंदर 40 ग्राम क्या है, इसके अंदर 40 ग्राम है ये ब्लैक स्पॉट जो बना रहा, ये 40 ग्राम क्या है आपका, ये 40 ग्राम है H2SO4। ठीक, तो अब आपको बताना है कि H2SO4 का परसेंटेज कितना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जिसका निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और नीचे क्या रख देते हैं, टोटल इनटू कितना का कर देते हैं 100। तो निकालना किसका H2SO4 का, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया इंटू 100, 40 ऊपर रख दीजिए, 40 है इंटू 100 और नीचे आ जाएगा आपका 1000 यानी 1000। ठीक, काट पिट कर दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक और जीरो, बचा 10 से 40, ये चला जाएगा 4 बार, यानी टोटल आ गया 4%। ठीक, तो परसेंटेज के सवाल यदि आ गए तो बहुत आसान है, 2 नंबर में इजी वाले क्वेश्चन ही आएंगे, एकदम सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड इस तरीके के, तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आज हम थोड़े गोरे कम दिख रहे होंगे क्योंकि पीछे का क्या है, बैकग्राउंड थोड़ा लाइट है। हमारे इस स्टूडियो की एक खासियत ये है कि पीछे लाइट होता है तो हम डार्क हो जाते हैं, और अगर पीछे डार्क होता है तो हम गोरे हो जाते हैं। तो आज हमें थोड़ा सा चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट, नहीं अंदर ही अंदर लग रहा होगा, बोले मार साहब क्रीम कम लगा के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 200 ml of water, calculate the molarity of solution। देखिए पहले, अब यहां से शुरू हो गया आपका मोलैरिटी मोलैलिटी, तो पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी पता हो। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है कैपिटल M कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1/VS, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके लिख दिया है, ये छोटे में लिखा। अभी WB क्या है, WB है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसे अपन घोल रहे हैं। ठीक, MB क्या है, उसका मोलिकुलर मास है, 1 तो 1VS क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक, तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन यदि आप देखोगे तो ये इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक, और वो कितना है 200 ml ऑफ वाटर, यानी उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ये आपका 200 ml। ठीक, ये मतलब किसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दिया है आपका VS। ठीक, इस तरीके से यदि आपको दूसरी चीज 5.8 ग्राम, इसके अंदर घुला क्या है, इसके अंदर घुला है 5.8 ग्राम, 5.85 ग्राम, ये क्या है, ये आपका NaCl है। NaCl मतलब ये हो गया एक तरह से सॉल्यूट, यानी WB, तो ये आपका क्या है, WB है। ठीक, तो ये WB है। अब आपके पास WB दिया हुआ है, ये VS दिया हुआ है, ये MB बचा है, तो MB आपको या तो गिवन होगा, और गिवन नहीं होगा तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, MB फाइंड करने के लिए आपको इसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक मास। तो किसका है, NaCl, Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 58.5। ठीक, तो 58.5 ये देखो MB। ठीक, ये गिवन होता है, मैंने कहा ये कई बार गिवन होता है और कई बार अपने को निकालना पड़ता है। ठीक, तो गिवन नहीं है तो आप निकाल लोगे। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, WB की जगह पर 5.85 इंटू 1000 इसीलिए किया है क्योंकि इसकी वैल्यू किस में दी गई है, ml में। ये आपको थ्योरी में समझाया जाता है कि यदि वैल्यू ml में दी हो तो 1000 का इंटू कर देते हैं, और वैल्यू यदि लीटर में दी हो तो 1000 का इंटू नहीं करते, यानी केवल बनाता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 5.85 इंटू 1000 अपॉन 8.5 इंटू 200, डिवाइड करोगे सब काटोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। ठीक, अब 0.5 या आंसर लिख दीजिए। इसके पीछे M लगा सकते हैं या मोल पर लीटर भी लगा सकते हैं,
यूनिट के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस पर आधारित, आपके मोलरिटी पर आधारित। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ दिया नहीं होता, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वाटर की मोलरिटी ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, पानी ले आओ एक बोतल और उससे बोलो कि तुम्हारी मोलरिटी कितनी है, वो बता देगा अपने आप से। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये कहने वाली बातें हैं। पानी का आपको फाइंड करना तो फॉर्मूला यही लगेगा। अब इसमें क्या है, WB/MB मतलब मोल। ठीक, डिजोल्व किस में कर रहे हैं, मतलब पानी को पानी में, यानी इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि ये 1 लीटर पानी है। ठीक, और इस पानी में कुछ भी नहीं है, यानी पानी ही पानी है, यानी इसमें सॉल्यूट भी पानी है, सॉल्वेंट भी पानी है और सॉल्यूशन भी पानी है, यानी इसमें सब जगह H2O की वैल्यू ही आएगी। तो क्या करेंगे, WB/MB। WB क्या होगा, WB को आपको मानना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि 1000 ml है, यानी 1 लीटर है। ठीक, ऐसा मान लीजिए, तो ये हो गया 1000। इसकी जगह पर आप क्या रख दीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा WB यानी 1000 ml अपॉन MB। H2O का MB कितना होता है, H2O का MB होता है 1 × 2 × ऑक्सीजन का 16, यानी टोटल मिलाओगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए 18 इंटू 1000, इसीलिए क्योंकि आप ml में ले रहे हैं। वॉल्यूम का सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना है, वो भी 1000 है। सीधी बात, इससे ये कट जाएगा, इससे ये काटोगे तो आंसर आ जाएगा 55.5। ठीक, 55.5। कई बार ऐसा होता है कि जब ये क्वेश्चन आता है और बच्चे अगर पहले से नहीं पढ़े होते, ज्यादा ज्ञानी होते, थोड़े से ज्यादा समझदार, तो उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये क्वेश्चन गलत दिया है, बाई फॉल्ट हो गया है। क्या गलती है इसमें, बोले इसमें मोलरिटी वाटर की पूछ तो रहे हैं, लेकिन पानी में कुछ घोला ही नहीं है, भूल गए, मतलब ये सामने वाले भूल गए, तो वो करके ही नहीं आते, बोले क्वेश्चन गलत है, इसके नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर कोचिंग में आके मुलाकात करते हैं, हमसे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन गलत आया है। गलत नहीं है भाई साहब, पानी को पानी में घोलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ हर जगह वैल्यू किसकी आएगी, H2O की। BSB 1000 आएगा, WBB कितना आएगा, 1000 आएगा, और MB निकालोगे तो आएगा 18। आंसर सामने। ठीक है, चलो मिटा दें। नेक्स्ट, calculate molality of solution in which 4 gram NaOH is dissolved in 500 gram of water। ठीक, क्या करना है, फिर से वही, पहले आप ये फाइंड कीजिए कि इसमें कौन सी चीज में क्या दिया हुआ है। ठीक, कैसे करेंगे, एक डब्बा बनाइए और इस डब्बे में ये सॉल्यूशन कितना है टोटल, ये 500 ग्राम H2O है। ठीक, यानी ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है सॉल्वेंट की तरह। सॉल्वेंट मतलब WB, ये किसकी वैल्यू है, WA सॉरी। ठीक, इसमें आप घोल रहे हैं क्या, इसमें घोल रहे हैं हम, इसमें घोल रहे हैं, क्या घोला, 4 ग्राम NaOH, यानी 4 ग्राम NaOH। अब ये चूंकि कम है तो 4 ग्राम NaOH किस क्या है, ये हो गया आपका WB। ठीक, जब ये आपको पता है कि ये है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, M = WB/MB 1/WA। अगर WA ग्राम में दिया है तो कितने का इंटू हो जाएगा, 1000 का इंटू हो जाएगा। ठीक, अब WB रख दीजिए, WB कितना है, WB की वैल्यू है 4। MB आपको निकालना पड़ेगा, MB किसका निकालेंगे, NaOH का, NaOH का यानी MB। ठीक, NaOH में Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 = 40 टोटल। यहाँ रख दो 40 यानी 40 इंटू 1000/500। 5 से सीधे काट दो 2 बार, ये हो जाएगा 4 से 10 बार और 2 से 5 बार, टोटल आ गया 1/5। ठीक, मोल पर केजी 1/5, ये पहले से सॉल्व है। ठीक, तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। आपको यदि फॉर्मूले अच्छे से पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, अभी भी 2 दिन का वक्त है आपके पास, और 2 दिन में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
मिटा दें। नेक्स्ट, 5 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter of solution, calculate normality of solution। यानी इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, अपन समझेंगे तो, और हम बीच बीच में आप लोगों को बोलते हैं ना, इसकी जरा आवाज कम करवा के आना, नीचे साउंड की, तुम जाओ आवाज बंद करवा के उसकी। बोले ऊपर क्लास चल रही है रिकॉर्डिंग, इधर नहीं बेटा, नीचे जो नीचे साउंड वाले, बोले कि आवाज बहुत तेज आ रही है। क्या है कि हमारे आसपास शोर करने वालों की कमी नहीं दुनिया में। किसी न किसी ने डायलॉग मार दिया होगा किसी को कि वो कौन सा है ना, एक शोर आएगा दौर आएगा ऐसा कुछ करके, तो इनके यहाँ दौर वौर तो कुछ नहीं आ रहा, इनका शोर आता रहता है। ठीक, चलिए वापस आते हैं। तो कहाँ पर थे? नॉर्मेलिटी पर। अब इनको नहीं मालूम कि इनकी एक जरा सी हरकत से हमारा एक आध एक मिनट का दिमाग खराब हो जाता है। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टोटल कितना है? इस सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है 1 लीटर, यानी ये टोटल 1 लीटर। ठीक, इसमें डिजोल्व कितना किया? 5 ग्राम। ठीक, इसमें डिजोल्व किया हुआ है 5 ग्राम। ये जो डिजोल्व किया है वो 5 ग्राम NaOH है। ठीक ठीक, 5 ग्राम NaOH है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने का सबसे पहले एक फॉर्मूला देखिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है WV अपॉन EV इंटू 1 अपॉन VS। अब लीटर में तो बन ही रहेगा। यहाँ EV क्या है, पहले आपको EV निकालना पड़ेगा। EV क्या होता है? EV निकालते हैं MB अपॉन जेड से। किससे निकालते हैं? MB अपॉन जेड। MB होता है मॉलिकुलर मास और जेड होती है वैलेंसी। मॉलिकुलर मास होता है, NaOH का भी निकाला था थोड़ी देर पहले 40, और जेड यानी वैलेंसी, NaOH की वैलेंसी होती है 1। अच्छा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी डिपेंड करती है कि उसके अंदर OH कितने हैं या H कितने हैं। यदि बेस है तो अपन OH देखते हैं, एसिड है तो अपन उसमें देखते हैं क्या? H। ठीक, और अगर वो केवल सॉल्ट है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखते हैं। ठीक, NaOH क्या है? बेस है, उसमें नंबर ऑफ OH देखेंगे। नंबर ऑफ OH कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 40 यानी ये हो जाएगा 40। तो अब EV की वैल्यू 40, WB की वैल्यू ये है, ठीक, और VS की वैल्यू ये है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए तो आंसर आएगा बहुत सीधे सीधे कि WB की जगह आपने रखा 5, यहाँ आएगा 40 इंटू 1 अपॉन VS की जगह पर 1। ठीक, अब 1 अपॉन 1 रख दीजिए, या तो डायरेक्ट, या आपने इसको लीटर को ml में यदि कन्वर्ट किया है तो 1000 ml आएगा, तो 1000 ml नीचे रखोगे तो ऊपर 1000 का इंटू करना पड़ेगा। तो आप सीधे 1 अपॉन 1 रख सकते हैं, या फिर यदि आप इसको 1000 ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का ऊपर इंटू हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक, ये कैंसिल, ये 1/8, ये पहले से सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल मोलरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी पर आ सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था क्या? परसेंटेज पर। बहुत आसान है, केवल आपको ये पता करना है कि कौन सी चीज किसमें घुल रही है, यानी सॉल्यूट क्या है यानी ब्ले क्या है, और सॉल्वेंट क्या है यानी विलायक क्या है। अगर ये आपको इजीली फाइंड हो पा रहा है और आपको फॉर्मूला पता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपसे सवाल बन जाएगा। और अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन सी चीज किसमें घुल रही है तो निश्चित तौर पर आपसे हम एक ही चीज कहेंगे कि आप सवाल रहने दीजिए, आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन हैविंग 4 ग्राम NaOH इन 90 ग्राम वाटर। ठीक, इसका मतलब ये है कि पहले एक सॉल्यूशन ले लीजिए, वही, अब इस सॉल्यूशन में कितना है? ये पानी कितना है? 90 ग्राम H2O है। ठीक, 90 ग्राम H2O मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई है? ये हो गई आपकी WA। WA मतलब विलायक का भार यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसमें आप डिजोल्व क्या कर रहे हैं? इसमें अपन डिजोल्व करने वाले हैं 4 ग्राम।
यानी 4 ग्राम NaOH। ठीक, ये 4 ग्राम NaOH है, ये है आपका WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब अगर इतना अपने को पता है तो मोल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ले लो। सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, इनके जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनके फॉर्मूले ही होते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखते हैं, यानी इसमें इसके मोल ऊपर रखेंगे Na अपॉन Na प्लस NB, और इसमें NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक, यानी जिसको निकालना है आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा उसी के मोल ऊपर A लिया है तो Na, B लिया है तो NB। ठीक, अब Na और NB कैसे निकालते हैं, तो मोल का फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू होता है WB अपॉन MB, W अपॉन M। W अपॉन M मतलब होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ठीक, यानी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी जितना वेट दिया हुआ है वो रखेंगे ऊपर और उसका जो मॉलिकुलर मास है वो रखेंगे अपन कहाँ, नीचे। ठीक, तो अब आप देखिए क्या क्या दिया है, ये 4 ग्राम दिया है, तो इसके यदि अपन मोल्स ज्ञात करेंगे तो देखो आया हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। NaOH का फाइंड करना है तो NaOH की वैल्यू 4 ग्राम ऊपर आएगी, ये 4 ऊपर है, नीचे MB आएगा, MB मतलब मॉलिकुलर मास, तो ये है 40, तो 4/40 यानी 0.1। ये आपका क्या आ गया है, ये आ गया है Na, यानी इसकी वैल्यू आप मान लीजिए ये Na है। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, पानी में घुला है तो इसकी वैल्यू जी आएगी Na की जगह इसे आप मान लो Na और जी हो गया NB। NB कितना आया, 90 ग्राम दिया था, नीचे 18, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना, कुछ नहीं, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर रख दो। जैसे XA निकालना है तो 0.1 ऊपर रखो, नीचे दोनों का जोड़ 0.1 प्लस 5, और अगर X भी फाइंड करना है तो क्या करोगे, NB यानी 5 ऊपर रखोगे, नीचे 5 प्लस 1 0.1। ठीक है, कितना लिख लिया, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाला गया है, जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल अपन ने ऊपर रखे हैं और टोटल मोल नीचे रखे हैं। ऐसे ही सेम टू सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाला है, उसके लिए क्या किया है, ऊपर 5 रखा है, नीचे 5.1। ठीक, कैलकुलेट करके बहुत आसानी से ये आंसर आपके सामने आ गए हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, पीपीएम। पीपीएम में कुछ नहीं होता, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ऊपर रखते हैं, यानी एक कोई सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट होता है उसका मास अपन रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू लगा देते हैं कितने का, पीपीएम, यानी 1 मिलियन का। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला है, यानी ये है आपका क्या, ए मतलब सॉल्वेंट, और इसके अंदर आपने कोई चीज घोली है, वो जो घोली है वो है ये बी है, यानी सॉल्यूट है। ठीक, तो इसका अमाउंट आप ऊपर रखिए और टोटल अमाउंट नीचे रखिए। टोटल अमाउंट मतलब इसको और इसको जोड़ के, यानी आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, और ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। और पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ठीक, 10 लाख का इंटू कर दीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है उसे समझ लो। क्वेश्चन दिया है कि 100 mg CaCO3 इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के वेट कितना दिया, 1000, तो नीचे आ जाएगा 1000, ऊपर कितना डिजॉल्व किया, 100 ग्राम। किस, तो पीपीएम निकालना 10⁶ का इंटू कर दो, इसको आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीपीएम। नेक्स्ट, अब देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर अपन पहुंच रहे हैं सीधे से। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चंस यदि हो तो आपको सिर्फ इतना, मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद
इतना पता कर लीजिए कि उसके अंदर दिया क्या क्या है। पहले उसकी एक इमेज बनाया करो दिमाग में, एक डब्बा बना के इसमें ये घोल रहे हैं और इसमें घोल रहे हैं, तो WB MB ये सब आसानी से निकाल लोगे, फिर एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, उसमें सीधे आप पुट कर देना। कैसे होगा देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 5% सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज एट 373 केल्विन इज 760 mm ऑफ Hg। यानी इसमें क्या क्या दिया है वो आप देख लो। पहले गिवन, गिवन का मतलब आप ऐसा मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ठीक, और ये कैसा कैसा सॉल्यूशन है, ये 5% कौन सा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि आपको, और इसमें क्या क्या दिया, 5% का मतलब होता है 100 में से 5 ग्राम, 100 में से 5 ग्राम, मतलब ऐसा मानना पड़ेगा कि आपको ग्लूकोज की वैल्यू कितनी दी है, WB दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक। और सॉल्यूशन का टोटल वेट, सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना है, सॉल्यूशन का टोटल वेट है आपका 100, और 100 में से 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम है आपका ग्लूकोज, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी यहां से WA आ जाएगा 100 माइनस 5, यानी 95 ग्राम, ठीक। तो ये WB है, WA निकाल लिया। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपसे पूछ रहा है PS, PS की वैल्यू वो पूछ रहा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास, यानी वो MB दे रहा है, यानी ये आपका MB दिया हुआ है कितना, 180, ठीक। और उसके बाद में प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी दे रहा है, यानी PA0 760, इतना गिवन है, ठीक। अब ये सारी की सारी वैल्यूज यदि आपके पास आ गई हैं तो एक फॉर्मूला याद आ जाएगा। फॉर्मूला होता है PA0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। N1 अपॉन N2 मतलब सीधी सीधी सी बात है कि ये जब फॉर्मूला आएगा तो इसमें N1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल आप रखोगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा WB अपॉन M1 और इसकी जगह आ जाएगा W2 अपॉन M2, तो ये टोटल मिला करके ऐसा बन जाएगा। इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए सारी की सारी, तो यहाँ PA0 कितना दिया है 760, PS कितना है ये निकालना है, ये 760, W1 यहाँ W1 जो दिया है वो WB है, ठीक, वो है 5, M1 मतलब MB वो कितना है 180 इंटू, ठीक, M2 मतलब किसमें घोल रहे हैं उसको, पानी में, किसमें घोल रहे हैं, पानी में, तो पानी का कितना होता है 18 और उसका वजन कितना है 95। तो इस इक्वेशन को आप आखिरी में क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन सॉल्व करना कठिन नहीं है, इक्वेशन तक पहुंचना कठिन है, ठीक। तो पहुंचते कैसे है वो मैंने आपको अप्रोच बताया। इस तरीके के क्वेश्चन या इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आता है केबी और डेल्टा टीवी वाला। देखिए, एक डेल्टा टीवी मतलब डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी से जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये आ जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, जरूरत नहीं पड़ती, अगर डायरेक्ट मोलैलिटी देते हैं तो यही रख देते हैं मोलैलिटी 2 यानी मोललता, और अगर वो WB और MB दे रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, फिर उसके फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन डिसॉल्विंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, 100 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, 100 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, 100 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, 100 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है,
एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, प्योर वाटर का 100 यानी इसका टी नॉट कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, यानी आपको क्या निकालना है, टीबी निकालना है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ये आपको निकालना है। ठीक है, ऑन डिजोल्विंग 1.8 ग्राम, इसके अंदर एक सॉल्यूशन घुला है, वो कितना है 1.8 ग्राम, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, तो ये हो गया आपका WB। ठीक, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो पूरा का पूरा पानी भरा है वो क्या है 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन है, यानी ये हो गया आपका विलायक WA। तो ये सॉल्वेंट यानी विलेय, ये विलायक, ये शुद्ध बॉइलिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है। MB दिया हुआ है, MB यानी इसका MB कितना है, इसका MB दिया हुआ 180। ठीक, पानी का अपने को मालूम है, पानी की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर अपने को निकाला जाए तो MA कितना होता है पानी का, ये होता है 18। ठीक, अब सारी वैल्यूज अपने पास है, सीधे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मोलैलिटी पहले निकालने के लिए क्या होगा, WB अपॉन MB। एक सेकेंड, हाँ आप लोग बेटा जाओ बाहर बैठो ऑफिस में। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें पहले इसकी मोलैलिटी निकाल लीजिए, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला ये है। ठीक, जब ये फॉर्मूला है तो केबी की वैल्यू उन्होंने अलग से दी है, देखो केबी भी अलग से दिया है, तो अपने पास देखो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है, और जो प्योर होता है और सॉल्यूशन होता है उनका डिफरेंस। ठीक, प्योर और सॉल्यूशन का डिफरेंस जो होता है, तो इसकी जगह यानी जो हो जाएगा T0 माइनस टीवी, वापस करिए इससे। हाँ, तो ये जो डिफरेंस होता है वो होता है टीवी। तो अपने यहां से क्या करेंगे, पहले मोलैलिटी निकाल लेंगे। तो मोलैलिटी निकाली है ये WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA करके, वहां से निकालोगे तो देखो ये WB हो गया, ये MB हो गया, ये 1000 और ये WA, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका किसका, मोलैलिटी का। मोलैलिटी आ गया, उसका इंटू फिर आप के में कर दीजिए, के आपको ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों का इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा ये डेल्टा टीबी का। और डेल्टा टीबी में यदि आप क्या जोड़ दोगे, जो आपको पहले दिया हुआ है, ये अब कैसे निकलेगा देखो, टीबी माइनस T0 इक्वल्स टू डेल्टा टीबी, ये होता है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, अपने को निकालना है टीबी, टीबी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस T0। ठीक है, और डेल्टा टीबी कितना निकला है वो अभी आपका ये है, तो ये आ जाएगा 0.052 प्लस, अब इसमें आपको क्या निकालना है T0 कितना है 100, यानी ये पहले से आपका 100 गिवन है, इसमें जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इस वाले न्यूमेरिकल में आपसे गलती होने के चांस कहाँ है वो मैं आपको बता दूं। इस वाले में गलती होती है कि बच्चे कभी डेल्टा टीवी निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, वो डिफरेंस को जोड़ते नहीं है बाद में। ठीक, तो प्योर वाले को जोड़ना भी पड़ता है, कई बार घटाना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कई बार क्या होता है कि सीधे क्वेश्चन देगा वो डायरेक्ट, डायरेक्ट ऐसा एक न्यूमेरिकल देगा जैसे ये दिया हुआ है, इसमें देखो उसने क्या किया, एक सबसे पहले तो आप अलग से रफ वर्क पे या पीछे वाले पेज पे न्यूमेरिकल आए तो एक ऐसा बना लेना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज बोल रहे हैं और किस में बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एट ऑर्डिनरी प्रेशर इज इतना, यानी वो एसीटोन के सॉल्यूशन का एक प्रेशर दे रहा है 556.38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या क्या बाद में डिजोल्विंग ऑन 0.70 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इन 10 ग्राम ऑफ एसीटोन। ठीक, यानी टोटल 10 ग्राम, ये 10 ग्राम क्या है, ये 10 ग्राम है आपका एसीटोन।
ठीक, तो 10 ग्राम एसीटोन इसमें घुला क्या हुआ है, इसमें घुला हुआ है आपका कितना 0.707, ये 0.707 ग्राम, ये आपका हो गया WB और ये हो गया आपका WA। पहले नंबर पे तो इतना पता हो कि कौन सी चीज क्या है, ये क्लियर हो गई। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इस बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स 57.88 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले इतना था और ये बाद में इतना हो गया, तो बाद में बढ़ गया है। जो बढ़ा है वो क्या है, जो बढ़ा हुआ है वो TB है। ठीक है, TB मतलब सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का कितना है 56.88 डिग्री सेल्सियस। अब ये पहले कितना था, पहले था ये T0 है 56.38 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में बढ़ोतरी कितने की हुई, जो बढ़ोतरी हुई वो आएगी क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा क्या, डेल्टा TB। ठीक, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा TB मिल जाएगा, ये WA है, ये WB है। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड आपको पता करना है कि कितना घोला गया, इतना है, तो मॉलिक्यूलर मास यानी MB आपसे वो चाहता है, ये आपको पता करना है, यानी जो घोला है उसका अणु भार क्या है। ठीक, सवाल को फिर से समझिए, वो ये कह रहा है कि एसीटोन में कोई चीज इतनी घोली है, ठीक, घोलने के पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट ये था, घोलने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो वो ये बताओ कि इसका अणुभार कितना होगा। ठीक, ये है सवाल। तो अब सारी चीजें पता है, एक सूत्र आपको मालूम होता है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इस सूत्र में सीधे सीधे रख दो, 1000 दिया है सूत्र में, के भी यहां दिया होगा, ये दिया है, WB ये निकाल लिया, डेल्टा TB इन दोनों का अंतर निकाल लो इसमें से ये माइनस करके, और WA ये दिया हुआ। ठीक, सब कुछ रखोगे MB आपके सामने है, 1000 की जगह 1000, KB की जगह ये, इसकी जगह ये, डेल्टा TB इन दोनों का अंतर ये, और ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन खतरनाक नहीं है, खतरनाक क्या है, सवालों में ये पहचानना कि दिया क्या है, कौन सी चीज पूछी है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दे रहा है, पहले एक डायग्राम टाइप का बनाइए। सबसे पहले ये कि वो दे क्या रहा है ये समझ में आ जाए आपको। वो ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक, क्या है 2.7 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इसमें 200, ये टोटल 200 ग्राम तो क्या है पानी, यानी ये हो गया आपका WA। इसके अंदर घोल क्या रहा है, इसके अंदर घोल रहा है ग्लिसरीन, कितनी 2.76 ग्राम, यानी ये हो गया आपका WA। ठीक, ये WA हो गया। अब देन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी ये डेल्टा TF दिया है, यानी हिमांक में अवनमन की वैल्यू दी है 0.279 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, अब ये KF की वैल्यू दी है। ठीक, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन, यानी सीधे आपको MB निकालना है। ठीक, तो जब इतना सब कुछ पता चल गया तो सीधे फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला ये है 1000 की 1000, KF की वैल्यू ये दी है। ठीक, ये पुट कर दो, WB ये है आपका, ये पुट कर दो, डेल्टा TF दिया ही है, WA दिया ही है, सब कुछ दिया, सीधे आंसर आ जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, इन सवालों में क्या है, पहचानना कि कौन सी चीज क्या है, और फॉर्मूले याद होगा तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, फिर से एक चित्र बनाइए।
चित्र बना ली। चित्र बनाने के बाद में क्या होगा, 5% ग्लूकोज, यानी जो हो जाएगा 5% ग्लूकोज। 5% ग्लूकोज का मतलब हो गया इसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है और 95 ग्राम क्या है, पानी है। इतना ग्लूकोज है, इतना पानी है, तो यानी ये चीज हो जाएगी आपकी WA और ये चीज हो जाएगी आपकी WB। ठीक, टोटल। बस अब इतना सब कुछ पता है तो आर की वैल्यू पहले से मालूम ही होती है, वो देगा जैसे इसमें दिया है। ठीक है, ग्लूकोज का MB, ग्लूकोज का MB इसमें दिया हुआ है, कितना होता है 180, ये हो गया आपका MB, ये दिया ही है। आर की वैल्यू भी गिवन है 0.0821, ये भी दी हुई है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दो, पाई इक्वल टू CRT होता है। ठीक, सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है N/V/RT। अब एन की वैल्यू क्या होती है, WB/MB, WB/MB इंटू RT/V। ठीक, या तो आप इतना डेरिवेशन हुआ करो या फिर आप सीधे के सीधे ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक, तो WB/MB, WB की जगह WB, MB की जगह MB, R की जगह R, T की जगह T, V की जगह V, सीधे पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रेशर वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन वो पूछा जा सकता है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सीधे सीधे यहां से निकाल लेना आप, या ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपने पहले किया होगा तो ये इसमें आ गया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक फॉर्मूला याद रखोगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n। ठीक, तो स्थिति आसान रहेगी। ठीक है, स्थिति आसान क्या कहती है कि जैसे जो यूनिट n की वैल्यू जो बदलती जाएगी, जैसे n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, यहां रखिए, किसी की पावर 0, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, टाइम की सेकेंड, मोल पर लीटर, यहाँ 0 रख दो तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो टोटल क्या बचेगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया 1। ऐसे ही यदि 1 रख दोगे, तो ये पूरा का पूरा सेम से, यानी इससे पूरा ये कट जाएगा 1/2 यानी सेकेंड इनवर्स। 2 रखोगे तो एक पावर से ये पावर कट जाएगी। ठीक, और ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो मोल से मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर और सेकंड से सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर आप ये देखोगे, इससे ये पावर कटेगी, 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड इनवर्स ऊपर, लीटर में से लीटर 2 और इसमें से मोल -2। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ n की वैल्यू पुट करते जाइए और कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपका बिना कोई टाइम बर्बाद किए हम सीधे बहुत स्पीड में आपको सवाल करवा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम कीमती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 60 मिनट, यानी कोई एक रिएक्शन है, वो ये कह रहा है कि वो रिएक्शन एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कितनी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 50 मिनट, 60 मिनट, यानी ये मान लो यहां से 50% खत्म हो गई और ये 50% बन गया, इसको समय लग रहा है कितना, 16 मिनट। ठीक, तो वो कह रहा है तो बताइए कि फाइंड द, इसको मैं फिर से मुझे 16, फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ दिस रिएक्शन विच रिएक्ट इन 32 मिनट, यानी 32 मिनट में ये कितनी खत्म हो जाएगी, ये आपको पता करना। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए एक फॉर्मूला यही है जो सामने लगा है, ये दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, इसमें ऐसे मान लीजिए कि ये R और ये P। ठीक, शुरू में
कोई चीज कितनी है, वो है मान लीजिए ए, और शुरू शुरू में वो कितनी है 0। थोड़े समय बाद अगर मान लो वो x बन जाती है तो यहाँ कितनी बचेगी, a माइनस एक्स बचेगी। ठीक, ये कब है, ये है एट टी टाइम। ठीक, और एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, और यही स्थिति ये है। अब वो क्या कह रहा है, टी की वैल्यू दे रहा है, टी की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो दे रहा है 16 मिनट। तो देखो टी इक्वल टू इस पर कितना, ये है 50, यानी यहां आ जाएगा ये 50, तो ये भी आ जाएगा 50, और टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, के की वैल्यू ये निकालनी है, टी कितना 16 मिनट दे रहा है, सॉरी 16 मिनट है, टी इक्वल टू कितना है 16 मिनट है, 16 मिनट में तो टी की जगह 16 रख दो, लॉग ए की जगह पर लॉग ए अपॉन ए बाई टू। ए अपॉन ए बाई टू का मतलब होता है आधा इधर है 50% और आधा इधर है। ठीक है, यानी भाई 50% बना है तो 50% इधर है, तो इसकी जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, ये भी 50 और ये भी 50, तो आधा, यानी इसको अपन 50-50 भी कर सकते थे ना, यानी आप ऊपर 100 मान लो, यहां पर ये आ जाएगा 100 और यहां पर आ जाएगा टोटल 50, यानी अल्टीमेटली आएगा वही log 2। log 2 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, log 2 की वैल्यू इसमें इनटू कर दो, गुणा भाग करके टोटल ये आ जाए, ये आपका क्या आ गया, के आ गया है। ठीक है, के आ गया है तो के की वैल्यू वापस आप कहां रख दो, इसमें रख दो यहां पर, तो फिर वही सॉल्यूशन पूरा का पूरा यहां से निकलेगा। के यहां रख दिया है, टी की जगह कितना रख दिया अपन ने 32, 16 की जगह 32 से आएगा क्योंकि अपन 32 पे चाहते हैं, log ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, अब यहां से log को एक साइड ले लो अलग, 32 को इंटू इधर कर दो, इसका डिवाइड यहां कर दो, तो देखो 32 का इंटू हो गया और इसका डिवाइड हो गया, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, अब एंटी लॉग लोगे इसका। ठीक, अब इस तरीके से लॉग और एंटी लॉग की स्थिति अगर फंस जाती है तो वो एंटी लॉग की या तो वैल्यू देगा या फिर यहां जाकर के थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, क्योंकि हर किसी बच्चे को एंटी लॉग नहीं आता। ठीक है, एंटी लॉग ए माइनस एक्स में जाओगे तो इसका सॉल्यूशन आप देखो, देखो इसका एंटी लॉग ये होता है, और यहां से ए माइनस एक्स पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 1/4, यानी a/4। तो अपन कह सकते हैं कि वो 1/4 खत्म हो जाएगी, बचेगी, मतलब 1/4 बचेगी, मतलब 3/4 खत्म हो जाएगी, 3/4 खत्म हो जाएगी, मतलब वो 75% खत्म हो जाएगी। अब एंटी लॉग हर सवाल में तो आएगा नहीं, तो आप इस सवाल में इसका एंटी लॉग इतना होता है, इतना याद कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, इसका एंटी लॉग इतना याद करना पड़ेगा। तो इस सवाल में हुआ क्या है, फिर से देखो, इस सवाल में कुछ नहीं हुआ, पहले टी की जगह आपने रखा कितना 16, और फिर टी की जगह कितना रखा आपने 32। ठीक है, एक बार टी की जगह 16 रख के के का वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरी बार के की जगह वहां पर पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू वापस आ जाएगी आपके पास, ए माइनस एक्स की, सॉरी, और ए माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कितना बचा हुआ, तो वो बचेगा पहले वाले का 1/4, 1/4 बचेगा, मतलब वो 25% बचेगा और 75% खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीटेड इन 50 मिनट। वो ये कह रहा है कि 90% 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। वापस वही तरीके से फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक, और फॉर्मूला यही लगने के बाद, फॉर्मूला ये तो आप याद कर लीजिए, यहां से के की वैल्यू निकलेगी, टी की जगह आ जाएगा आपका 50 मिनट, लॉग ए 100 मान लो, ए माइनस एक्स कितना 10, यानी 0.9 मतलब वो तो लगभग 10 ही बचे, 0.1, ए माइनस एक्स यानी कितना खत्म हो चुका है। सॉरी, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब 90% खत्म हो चुकी है, तो बचेगी कितनी, बचेगी 0.1। ठीक, तो डायरेक्ट रख दो यहाँ पर 100, या 10 रखो 0.1। ठीक है, या फिर यहाँ पर 100 रखो, यहाँ 10, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, आंसर यहाँ 10 आ जाएगा केवल, क्योंकि इसको आप 100 मान लोगे, मान लो इसको आप मान लो 100। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा, ये टोटल बचेगा 10, 10 से ही आ जाएगा सीधे log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, इसका सीधा डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा के वैल्यू वापस किस में रख दोगे, हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले में 0.693 अपॉन के यहां रख दोगे और आंसर आपका 15 मिनट। ठीक है,
चलिए, तो इस तरीके के सवाल हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हर वो सवाल आप तक पहुंचे जिस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इसमें थर्ड यूनिट से मैंने कोई सवाल नहीं लिया है, क्योंकि उम्मीद करते हैं उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर के लायक उसमें न्यूमेरिकल इस साल के लिए नहीं बनते हैं। और थोड़ा सा एक बहुत अभी तक अगर आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़े तो आप, मैं अभी ये आपसे यही कहूंगा कि उस यूनिट के न्यूमेरिकल आप नहीं करें तो ठीक है, थ्योरी पर ध्यान दो, उससे थ्योरी में आपको फंस जाएगा। ठीक है, मैंने मेहनत की और मुझे लगता है आपको ये काम आएगी। थोड़ा सा शिद्दत से, जल्दबाजी ना करें, इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें, समझ के देखें। एक बार में नहीं आ रहा, थोड़ी एक बार और देखिए, वही सवाल आएगा। ठीक है, गुड लक, अच्छे से लगे रहो, आपका एग्जाम अच्छा जाए, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू।